जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। समाज में ऊंचा पद प्रतिष्ठा पाने के लिए भी हमें धन की आवश्यकता होती है। माना जाता है एक तो गुणवंता और दूसरा धनवंता, दो ही लोग इस संसार में सबसे अधिक पूजनीय होते हैं। यदि पैसा होता है हमारे पास तो लोग पूछते हैं कि आपका हाल कैसा है। आज इसी पैसे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या है वो धन का रहस्य जिसको जानकर हम आर्थिक रूप से सबल बन सकते हैं, आर्थिक रूप से विषम परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। और बेशुमार धन दौलत के इस रहस्य को समझने के लिए ही ये वीडियो आपके समक्ष आज उपस्थित है। समझते हैं कि वास्तव में धन की प्रभुत्ता को कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे इसके सत्ता को प्राप्त किया जा सके। देनदार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताको नीचे नैन। आज वृश्चिक लगन के आधार पर इसे आप देखिएगा। और यदि आपको वृश्चिक लग्न ज्ञात न हो, अपना लग्न, उस स्थिति में आप इसे वृश्चिक राशि के अनुसार देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। एक बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले उस बच्चे को अपने परिवार की प्राप्ति होती है, और उसी परिवार अर्थात द्वितीय भाव को ही हम आज समझने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि दूसरा घर हमारे धन का होता है, लेकिन बच्चे का जन्म जब होता है तो यही वो स्थान है जो उसके परिवार को दिखाता है। यही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने परिवार से ही बोलचाल की भाषा सीखता है, अर्थात स्पीच का स्थान भी हमारा द्वितीय भाव है। और यही स्थान है हमारे संस्कार का। हमारे परवरिश के अनुसार हमारे संस्कार की जो प्राप्ति होती है वही हमारा द्वितीय भाव है। आखिर क्यों? किसी व्यक्ति के संस्कार को देखकर, उसके पहनावे को देखकर या उसके बोलचाल की भाषाओं को सुनकर आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि इसका बेस कैसा है, इसका संस्कार कैसा है। और यदि द्वितीय भाव मजबूत हुआ, संस्कार मजबूत हुए, तब यही स्थान हमको धन तक ले जाता है, अर्थात धन की प्रतिष्ठा को जागृत करा जाता है। पराशर मुनि ने द्वितीय भाव को धन का स्थान माना है, और इन्होंने हमारे जन्म कुंडली को 4 भागों में विभक्त किया। प्रथम होता है हमारा धर्म त्रिकोण, फिर धन त्रिकोण, फिर काम त्रिकोण, और उसके पश्चात आता है मोक्ष त्रिकोण। आज दूसरे नंबर अर्थ त्रिकोण को समझते हैं हम। एक अकेला धन भाव ही प्रभावी नहीं होता, बल्कि इसके संग चलते हैं छठे भाव भी, 10वें घर भी, और साथ ही साथ फिर से दूसरा घर। अर्थात ये तीनों घरों का संबंध, 2, 6, 10 घरों का संबंध अर्थ त्रिकोण माना जाता है। और इसकी महत्ता को यदि हम समझ लेते हैं, इसके बल को यदि हम जान लेते हैं, तो आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा हम धन को आकर्षित करा पाते हैं अपने जीवन में। इस भाव के जो कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और आपके अपने वृश्चिक लग्न राशि के अनुसार इस भाव के जो स्वामी होते हैं वो भी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब इस हिसाब से देखा जाए तो इसे ज्ञान का स्थान माना गया है, इसे भाग्य का स्थान माना गया है। एक बात आप समझिएगा, यदि भाग्य से हमें धन की प्राप्ति है या फिर नहीं है, उसके बाद भी हमारा भाग्य हमारा साथ देता है, यही इसकी सबसे बड़ी महत्ता है, क्योंकि इस भाव पर 9 नंबर की राशि है। कितने भी गरीब कुल पे जन्म लेकर के भी ऐसे लोग बड़े ख्याति और बड़े धन की प्राप्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बेस मजबूत है, इनके परिवार से इनको ये शिक्षा मिली है कि कैसे अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करना है, यही धन का स्थान है। देवगुरु बृहस्पति इस भाव को रूल करते हैं, मतलब ज्ञान, इनके अंदर वो ज्ञान है कि धन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और इसी कारण से ये सदैव अपने धन को बढ़ाने के लिए अग्रसित रहते हैं। अब यदि जन्म कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव इसी घर से जुड़ जाए, तब ये घर और अधिक मजबूत हो जाता है। हमारे पास आपकी जन्म पत्रिका तो नहीं है, लेकिन इस नंबरों के आधार पर ही हम आपको भविष्यवाणी करने का प्रयास करते हैं। 9 नंबर की राशि है, अर्थात ये काल पुरुष की कुंडली पे हमारे धर्म स्थान को संबंधित होता है। हम जितना अधिक धर्मवान होते हैं उतना ज़्यादा हमारा धन प्रबल होता है, समझिएगा। क्योंकि जो राशि का सिंबल जहाँ पर है उससे जुड़ा हम काम करें, वो हमारे धन की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। आप यदि कोई धार्मिक यात्राएं करते हैं, उससे भी आपके धन की महत्ता बढ़ेगी, धन की सत्ता बढ़ेगी, आप आर्थिक रूप से प्रबल भी यहाँ रहेंगे।
क्यों कभी आप कोई ऐसे परेशानी पर फंस जाते हैं जहां पर धन की आवश्यकता है और कोई एक ऐसा संकेत मिल जाता है या ऐसा किसी की कृपा मिल जाता है जिसके माध्यम से आपके धन की व्यवस्था हो जाती है। यही देवगुरु बृहस्पति का एक सबसे बड़ा वरदान है आपके अपने लिए। अब इसके दूसरे स्थान छठे भाव को समझते हैं। ये छठा भाव पराशर मुनि ने कहा कि यही वो स्थान है जो रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। यही स्थान वो स्थान है जो हमारे प्राप्तियों का होता है, अर्थात ये धन का स्थान और ये प्राप्ति का स्थान। यही वो स्थान है जो हमारे डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप सुबह शाम रात क्या करते हैं, कैसे अपने दिनचर्या को आप मैनेज करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि कितना ज़्यादा आपको प्राप्त करना है। इसीलिए अपने आप को नियंत्रण रखना, एक डिसिप्लिन में अपने जीवन को जीना, ये हमको दिखाता है, प्राप्तियों को बढ़ाता है। यही वो स्थान, छठा स्थान है जो आपके सेवाओं को दिखाता है। आप सामने वाले को जो सर्विस प्रदान करते हैं और उसी सर्विस के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होती है। इसलिए छठा भाव आपके स्वयं के सर्विसेज का होता है जो आप दूसरों को प्रदान कर रहे हैं। इस भाव को रूल कर रहे हैं मंगल देव। मंगल को माना गया है सेनापति, इसलिए यदि कोई टास्क जीवन पे आए तो तुरंत उसे स्वीकार करने वाले होते हैं। इस जो जातक हैं, ये जो लग्न का जो प्रभाव है सर्वाधिक यही दिखाता है। मंगल स्वयं को रिप्रेजेंट करता है, लग्न को रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर की राशि काल पुरुष की कुंडली में हमारे प्रथम भाव को दिखाता है। इस हिसाब से आप स्वयं अपने जीवन को उन्नति मार्ग पर ले जाने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे और यहीं से प्राप्ति का एक सबसे बड़ा सोर्स निकल करके सामने आता है। छठा भाव पर यदि मंगल रहे या 1 नंबर की राशि पड़े तो ये हमारे स्वास्थ्य को भी दिखाता है। कहाँ हमारा पैसा आखिर कहाँ जाएगा, तो छठा भाव को कहा गया है रोग, ऋण और शत्रु का स्थान। कोई कर्जे में हम हो गए, वहाँ हमारा पैसा चला गया। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित काम में फंस गए, वहाँ हमारा पैसा चला गया। या फिर कोई स्वास्थ्य में दिक्कत आ गई, वहाँ हमारा पैसा चला गया। इस हिसाब से हम यदि अपने स्किल को बढ़ा रहे हैं, हमारे ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, अपने जो सेनापति की भांति जो हमारे अंदर जो टैलेंट है, इसको हम यदि बढ़ा पा रहे हैं, किसी काम को करने के लिए हम तैयार हैं, तो ये छठा भाव आपके संग चलने वाला स्थान है। कभी हार नहीं मानना, यही मंगल की महत्ता है। क्यों मंगल को हमेशा सामने रखा जाता है? मंगल अर्थात सेनापति, और आपके अंदर भी वो प्रवृत्ति रहेगी कि यदि कोई प्रॉब्लम सिचुएशन आ जाए तो आप सबको पीछे खड़ा करके स्वयं आप आगे आने वाले इंसान होते हैं। और जब आप ऐसा कर लेते हैं, ये आपके धन की प्रतिष्ठा को बढ़ा जाता है। क्या उपाय करना है हम आपको बताएंगे, इसके पहले हम समझते हैं दशम भाव को। पूरे इस अर्थ त्रिकोण में सबसे मजबूत स्थान है हमारा दशम भाव, जो अर्थ त्रिकोण का तीसरा स्थान है। इसे हम कैरियर का स्थान मानते हैं। आप हो या हम हो, हमको धन की प्राप्ति कहाँ से होनी है भाई? हमारे सर्विसेज से होनी है, हमारे काम धंधे से हमको धन की प्राप्ति होती है। इस भाव को रूल कर रहे हैं 5 नंबर की राशि है, अर्थात सूर्य नारायण। अब देख लीजिए, काम हमारा छोटा हो या बड़ा हो, हम अपने उस काम के राजा हैं। हमारा मन है तो हम उस क्षेत्र के राजा हैं, और इसी प्रकार से राजा की पदवी आपको प्रदान करता है सूर्य। और ऐसे बहुत से लोग होंगे आपके अपने वृश्चिक लग्न के अनुसार जो आज एक शीर्ष मुकाम को प्राप्त कर रहे होंगे, भले किसी गरीब परिवार में भी जन्म लिए हों, भले उनको किसी का सपोर्ट ना मिला हो, उसके बाद भी वो ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। आज जितना कुछ है उससे कहीं ज़्यादा दिलाना इस सूर्य का काम होता है, क्योंकि सूर्य राजा होता है। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसे लोगों की प्रभुत्ता पाई जाती है। 5 नंबर की राशि काल पुरुष की कुंडली में एजुकेशन को दिखाता है, शिक्षा का भाव है। इनका जब प्रथम संतान होता है, इसके बाद इनके कैरियर में स्थिरता आती है। ये जितना अपने एजुकेशन को बढ़ाते हैं, उतना ज़्यादा इनके अंदर कार्य क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करते हैं। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड से जुड़ा हुआ कोई नॉलेज आप यदि ले पाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा पाते हैं, अपनी स्किल को बढ़ा पाते हैं, उतना ज़्यादा आपका दशम भाव, जहाँ पर 5 नंबर की राशि है, कैरियर को यहां पर बल मिलता है। और स्वाभाविक सी बात है, जब कैरियर बलवान हो गया तो इसका कनेक्शन धन से है, अर्थात धन की महत्ता वहां बढ़ गई, धन की प्रभुता वहां पर बढ़ गई। अब यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव पर हो या फिर दशम भाव पर हो,
इनकी दृष्टि भी जा रही है। पंचम दृष्टि यदि दसम भाव पर है तो पांचवी दृष्टि जाएगी, छठे भाव पर है तो नौवीं दृष्टि जाएगी। इसे गंगा जल के समान पवित्रता से युक्त माना गया है। यदि गुरु अष्टम भाव पर भी हो तो भी इनकी सातवीं दृष्टि पड़ रही है, और देवगुरु बृहस्पति इस भाव के स्वामी भी हैं और कारक भी हैं, इसलिए इनका प्लेसमेंट सबसे अधिक धन की बरसात करा सकता है। अब कैसे हम अपने धन को आगे बढ़ाएं, कैसे बहुत बेशुमार धन दौलत की प्राप्ति कराएं, इसको अब आप समझिएगा। हमको जो एक्टिवेट करना है अपना द्वितीय भाव, दूसरे घर को रूल कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, अर्थात ये जो स्थान होता है वो ईशान दिशा होता है। पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर है वो ईशान दिशा है। वहाँ पर किसी गुरुवर का यदि आपने किसी से दीक्षा लिया हुआ है तो गुरु का वहाँ पर चित्र लगा सकते हैं, या फिर भगवान नारायण का चित्र लगा सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं। इसके माध्यम से हमने गुरु तत्व को मजबूत किया है, और जब गुरु वहाँ पर मजबूत होता है, समझिए कि आपका ईशान दिशा मजबूत हो गया, जो कि सीधा कनेक्शन रखता है आपके धन से। माना जाता है कि ईशान दिशा के जो स्वामी होते हैं वो शिव शंकर भोलेनाथ होते हैं, इसलिए भगवान शिव को भी वहां पर प्रतिष्ठावान किया जा सकता है। इससे भी आपका भाग्य भी साथ देता है, साथ ही धन की प्रतिशतता कई गुना बढ़ सकती है। अब गुरु के अंदर ज्ञान है, तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो वहां पर कुछ ऐसे धर्म ग्रंथ हम रख सकते हैं ईशान दिशा में। अब बाहर तो रख नहीं सकते, घर के अंदर पर ही जो ईशान दिशा है वहां पर कुछ धर्म की पुस्तकें, यदि आप धार्मिक पुस्तकें भी रख पाते हैं, उससे भी हमारा धन बढ़ेगा और हम आर्थिक रूप से सबल होकर के बेशुमार धन दौलत की प्राप्ति करा सकते हैं। नवम भाव को माना जाता है पिता का स्थान, और यही जब द्वितीय भाव पर इसका संबंध हो जाए तो पिताजी से कभी भी अपने रिश्ते बिगड़ने मत दीजिएगा। हमेशा उनका आशीर्वाद लेना या फिर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, उनसे संपर्क अच्छे रखना आपके धन की महत्ता को कई गुना बढ़ा जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।